नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के कथा की। तो चलिए आरंभ करते हैं। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, ये भारतीय साहित्य के दो विशाल महानायकों में से एक है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है, उनकी चर्चा की गई है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 संग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। बहुत समय पहले की बात है, सरयू नदी के किनारे कौशल्य नामक राज था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निस्तान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अर्थात अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमिष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य, शक्तिशाली के प्ररूप और यशस्वी थे। प्रभु श्री राम जब 16 वर्ष के हुए तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे उनके आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। सीता माता का जन्म। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निस्तान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। एक दिन उनके गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना न रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिरूप थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रतीक्षा चाहने वालों से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे। सीता माता की शादी। जब सीता से शादी करने की इच्छा लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को उठने का अनुमति दिया। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ा सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्याचार चलाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ के शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से विवाह हो गया।
श्री राम से सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपने अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु श्री राम और उनके भाइयों की विवाह समाप्त हुई। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। 14 वर्ष का वनवास। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपनी एक चतुर दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। कैकेयी कि इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकेयी को अपने इन वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले और बोले कि हो सके तो अपने यह वचन वापस ले लें। पर कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। तब न चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने की आग्रह किया। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन ले जाने से मना किया, तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नर्क समान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भरत ने अपने माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भरत ने भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौटते आए और राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज्य चलाऊंगा। भगवान राम के वनवास को 13 साल बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी नदी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का श्रेष्ठ समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन सुपनका नामक की राक्षसनी औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग में लुभाना चाहती थी। जिसमें वह असफल रही तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने सुपनका को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जब इस बात की खबर सुपनका के राक्षस भाई खर को पता चली तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता
जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे वहां पर उसने हमला कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उनके सभी साथियों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर सुपनखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मारीची की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीचि ने स्वर्ण मृग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम को पकड़ने को भेज दिया। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभित थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज सुनाई पड़ी, तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिए। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह सीता को कुटिया में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई, ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सके, और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो घात लगाए बैठे था, जब उसने रास्ता साफ देखा तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उनके ब्रह्मजाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठा ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्प विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिनमें वह प्राणघात रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्प विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उसने विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता माता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षसी कम्बद और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया। किष्किंधा कांड। दोस्तों, रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड वानरों के गण पर आधारित है। भगवान राम वहां पर अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से मिले। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और सुग्रीव के पक्षपाती थे, जिनको कि किष्किंधा के सिंहासन से भगा दिया गया था। हनुमान की मदद से भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई और फिर सुग्रीव ने भगवान राम से अपनी भाई बाली को मारने में उनसे मदद मांगी। तब भगवान राम ने बाली का वध किया और फिर से सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिल गया और बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में सहायता करने का वचन दिया था। हालांकि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूलकर अपनी शक्तियों और राज सुख का मजा लेने में मग्न हो गया था। तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेश भेजा कि अगर वह अपना वचन भूल गया है तो वह वानरगण को तबाह कर देंगे।
तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वह लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोने में माता सीता की खोज में भेज दिया। उत्तर, पश्चिम और पूरब दल के वानर खोजकर्ता खाली हाथ वापस लौट आए। दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई सपाती से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है।